कहानी की शुरुआत होती है जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला तो दोनों डर के मारे सहम गए। सामने एक गहरी काली ईंटों की दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब सी ज्यामितीय आकृतियां उकेरी हुई थीं। महिला ने पूरी ताकत से दीवार को पीटना शुरू किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पुरुष ने जल्दी से पर्दा हटाया तो देखा कि कमरे के सारे रास्ते उसी काली ईंटों की दीवार से बंद थे। और भी बुरी बात यह थी कि जब मोबाइल उठाया गया तो पाया कि नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो चुका है, यहाँ तक कि वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। दोनों ने कमरे यूं तलाशा। तभी महिला ने देखा कि जब मोबाइल दीवार के पास ले जाया जाता है तो स्क्रीन पर अजीब सी लहरें बनने लगती हैं। लगता था कि यह अजीब दीवार किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना रही है। पुरुष ने घर का शक्तिशाली ड्रिल मशीन लाया लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद ड्रिल की नोक से चिंगारियां निकलने लगी। फिर भी दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। हार मानकर उन्होंने बाकी दीवारों पर कोशिश की लेकिन जल्द ही ड्रिल से धातु से टकराने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो यह काली दीवार पूरे फ्लैट को चारों ओर से घेर चुकी हो। तभी बगल से किसी के चीखने की आवाज आई। पुरुष ने ड्रिल उठाई और पुकारा, हेलो, सुन सकते हो? ठीक हो? स्पष्ट था कि बगल का कमरा भी बंद था। यह काली ईंटों की दीवार मानो अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी जो सामान्य समझ से परे थी। स्थिति और बिगड़ गई जब महिला ने पाया कि घर की पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। इस हाल में वे 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते थे। पुरुष गुस्से में चिल्लाया कि वह तो कल ही अपनी वैन लेकर छुट्टी मनाने जाना चाहता था, लेकिन महिला अपने काम में उलझी हुई थी। अब उन्हें इस टूटे फूटे फ्लैट में मरने के लिए इंतजार करना होगा। बहस बढ़ गई। गुस्से में महिला ने मोबाइल उठाया और पूरी ताकत से काली दीवार पर दे मारा, लेकिन शांत होने के बाद उसने देखा कि दीवार पर मोबाइल का धातु का एक हिस्सा चिपक गया था। यह देख वे हैरान रह गए। दीवार में चुंबकीय गुण थे। दोनों ने घर के सारे धातु के सामान इकट्ठा किए और पाया कि दीवार पर 4 जगह चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा थी और वे सभी जगहें चौकोर ईंटों के रूप में थीं। शायद इस दीवार को बनाने वाले ने किसी चीज की ओर इशारा किया था। पुरुष ने सभी धातु उन चौकोर ईंटों पर चिपका दी। अचानक महिला को पीछे से दर्द महसूस हुआ लेकिन उसने घाव पर पट्टी बांधकर खुद को संभाला। तभी बगल के कमरे से जोरदार झगड़े और मारपीट की आवाज आई। साउंड आई। चिंतित होकर कि कहीं वहां किसी को नुकसान न हुआ हो, दोनों ने ड्रिल और हथौड़ा उठाया और दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। महिला बैट लेकर सावधानी से बगल में दाखिल हुई। वहां फर्श पर खून के धब्बे बिखरे थे और एक औरत कोने में गिरी पड़ी थी। पुरुष ने उसे उठाया। तभी पता चला कि वे दोनों नशेड़ी थे। आदमी नशे में बेहोशी की हालत में था। सुरक्षा के लिए महिला ने उस औरत के हाथ बांध दिए। उन्होंने उस कमरे में एक स्टोर रूम देखा जहां किराएदारों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मजबूरी के समय महिला ने जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। खोजबीन में पुरुष को एक छुपा हुआ कैमरा मिला और महिला को एक बड़ी हथौड़ी, लेकिन इस सब के बाद भी दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। चूंकि चारों ओर दीवारें थीं, उन्होंने नीचे खुदाई का फैसला किया। इस इमारत का बेसमेंट एक एयर शेल्टर था जो मेट्रो की सुरंग से जुड़ा था। शायद वे इस रास्ते निकल सकते थे। जल्द ही उन्होंने फर्श में एक बड़ा छेद किया और महिला रस्सी के सहारे नीचे उतरी, लेकिन नीचे कोई नहीं था। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने बंदूक तान दी। एक बूढ़ा आदमी समझ रहा था कि महिला उसके सामान लूटने आई है। सौभाग्य से उसकी पोती समय पर पहुंच गई और उसे रोक लिया। महिला की योजना सुनने के बाद उन्हें नीचे उतरने की अनुमति दी गई। अब एक और व्यक्ति की बारी थी दीवार तोड़ने की। जब वह फर्श को तोड़ रहा था, महिला ने मलबे में एक स्मोक डिटेक्टर देखा। खोलने पर उसमें छुपा कैमरा मिला। उसने रसोई में जाकर छत से एक और निकाला। उसमें भी कैमरा था। क्या यह सब मकान मालिक की साजिश थी? शायद उनकी सारी हरकतें किसी ताकतवर आदमी के मनोरंजन का हिस्सा थीं। उन्होंने अगली दीवार तोड़ी और एक अजीब चीजों से भरे कमरे में पहुंचे। फिर बेडरूम में जाकर देखा कि मकान मालिक खून के तालाब में पड़ा था। उसकी दोनों हथेलियां कटी हुई थीं और गायब थीं। महिला ने उसका मोबाइल उठाया जिसमें केवल कुछ काली दीवारों की तस्वीरें थीं। वे सभी नीचे लौट आए। एक व्यक्ति घबराकर फर्श पर मुक्के मारने लगा। तभी पुरुष की नजर अखबार में छपी एक खबर पर पड़ी। इसी बीच एक आदमी बाहर आया जो खुद को एक आगंतुक कह रहा था। उसने बताया कि वह अपने दोस्त एक प्रोग्रामर से मिलने आया था। प्रोग्रामर काली दीवार के रहस्य पर शोध कर रहा था, लेकिन दीवार के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ने उसके पेसमेकर को बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके पास केवल कुछ हस्तलिखित नोट्स बचे थे। आगंतुक का मानना था कि शायद बाहर की दुनिया का अंत हो चुका है और यह दीवार इंसानों की रक्षा के लिए बनी है, लेकिन उसकी यह बात सबको अविश्वसनीय लगी। सभी ने आगे खुदाई जारी रखी और बेसमेंट में पहुंचे। वहां एक लोहे का दरवाजा मिला जिसके उस पार मेट्रो सुरंग थी। पुरुष ने हथौड़ा उठाया, लेकिन यह काली दीवार भूमिगत तक फैली हुई थी। एक व्यक्ति का धैर्य पूरी तरह टूट गया। तभी बूढ़े आदमी ने सच्चाई बताई, जिससे वह शांत हुआ। दुर्भाग्य से बूढ़े आदमी की मौत उसकी पोती की गोद में हो गई। अब दुख मनाने का समय नहीं था। चूंकि दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता था, उन्होंने उसका रहस्य समझकर उसे खोलने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। पुरुष और पोती हस्तलिखित नोट्स पढ़ने लगे, जबकि बाकी लोग मकान मालिक के कमरे में गए। महिला ने देखा कि मकान मालिक का फ्लैट ऊपर वाले फ्लैट से थोड़ा छोटा था।